तो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पाई है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर फिक्स्ड हो। और सी क्या है, कौन सी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, मोलैरिटी के ऊपर, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। और मोलैरिटी किस पर डिपेंड होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। और वो लाइन लिखनी है फिर, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, हेंस इट इज ए। वही तो मेन लाइन है, तो लिख दो उसको। बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कह लीजिए ऑफ आ सॉल्यूशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। और मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, विच फर्दर डिपेंड्स ऑन मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो मोलैरिटी होती है वो सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन इट्स नेचर। इसीलिए तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है ना, वो प्रेशर जिस पे हम ऑस्मोसिस स्टार्ट करना चाहते हैं कि रोकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और ये किस साइड लगाते हैं, हाँ मतलब जिस तरफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हाई होती है उस तरफ हम ये प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये चाहता हूं कि आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जानते तो हो ही, जिसमें सॉल्वेंट फ्लो करता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कह लो, या फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू। लेकिन अब एक डेफिनेशन और लिखना चाहते हैं, किसकी टर्म्स में, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको बनाओ। यहां मैं कह रहा हूं यहां पर है लो कंसंट्रेटेड क्या सॉल्यूशन, और यहां पर क्या है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस क्या कहता है, कौन फ्लो करता है ऑस्मोसिस में, सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेटेड से ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको समझ में आए तो, जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो होता है क्या, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होता है क्या? क्योंकि हमें पता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो बताओ और क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, पाई के टर्म्स में लिख सकते हो। ऑस्मोसिस इज ए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लो, osmosis can also be defined in terms of osmotic pressure। कोई कह दे कैसे, तो बता देना। फ्लो ऑफ, अच्छा फिनोमिना होता है ना ये, ऑस्मोसिस एक फिनोमिना है जिसके अंदर फ्लो होता है। कौन फ्लो होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। कहां से कहां, सर उस सॉल्यूशन से शुरू होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, और उस तरफ जाते हैं। बताओ किस तरफ जाते हैं, हाँ उस सॉल्यूशन की तरफ, टू द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक।
तो ये भी ऑस्मोसिस के लिए लिखा जा सकता है। या कहीं पे असर्शन वगैरह हो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो, तो ऑस्मोसिस की ये डेफिनेशन भी हो सकती है। एक बात वैसे पूछ रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा ये सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन लो है, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को किसी और सॉल्यूशन के साथ रखूंगा सपोज, तो क्या वहां पर भी लो होगा जरूरी है? समझ गए ना? यहां पर लो होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा लो कंसंट्रेटेड है। हाँ, इससे कम वाला ले आया तो ये हाई भी बन जाएगा। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कितने हैं? 3। नाम जानते हो? एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इन वर्ड्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप नोटिस करें तो। जैसे यहां पे आइसो, यहां पे हाइपो, और यहां पे हाइपर। इन्हीं में आंसर छुपा हुआ है। आइसो मतलब, आइसो मतलब होता है सेम। हाइपो मतलब, हाइपो मतलब होता है डेफिशिएंट, कम। हाइपर मतलब ज्यादा, एक्सेस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सुन लो पहले। दो सॉल्यूशन है सपोज करो, दो, और अगर उन दोनों सॉल्यूशन को आप क्या कहना चाहते हो, तो उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। और सोचकर बताओ, अगर यहां पर और यहां पर मैं कंसंट्रेशन सेम ले लूं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं ना। अगर एसपीएम के ईदर साइड आपने सेम कंसंट्रेशन ले लिए, तो सॉल्वेंट फ्लो ही नहीं करेगा, ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन आपस में सेम होता है, और कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आता है, टेम्परेचर फिक्स है तभी ये बात लागू होती है। कंसंट्रेशन कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम। कंसंट्रेशन हाई, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई। मतलब ये वाली सिचुएशन कब है? जब टेम्परेचर फिक्स हो। समझे ना? तो लिख दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हुए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हुए, दोज सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सीधे लिख दिया हमने, वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। हाइपो क्या लगता है आपको? जैसे दो सॉल्यूशन ले लिए, इसमें एक हाइपो है और एक हाइपर है, तो हाइपो कौन से वाला होगा? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। और हाइपर वो वाला होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। यानी इस पिक्चर में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और एक हाइपरटोनिक है। कौन सा हाइपो, कौन सा हाइपर? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सर, लो पाई है, और ये वाला हाई पाई है। यानी जब भी ऑस्मोसिस होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। और अगर दोनों आइसोटोनिक हुए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर दोनों आइसोटोनिक हुए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, लिख लो हाइपोटोनिक। दो सॉल्यूशंस which have lower osmotic pressure, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। एक गलती होगी इसमें, क्या? कि मैंने ऐसे लिख दिया प्लूरल में, जबकि हाइपोटोनिक एक सॉल्यूशन को बोलते हैं। समझ गए क्या करना है? दैट सॉल्यूशन which
हैज, तो वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। और हाइपर लिख लो खुद ही फिर। हाइपर में क्या लिखा जाएगा सर? वो वाला सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर है। ये हैं तीन सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो मैं ऑस्मोसिस के लिए एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं, मुझे बताना सही है कि गलत है। मैं बोल रहा हूं कि जो ऑस्मोसिस है वो फ्लो है किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू थ्रू एसपीएम। लिख सकते हैं ना? लिख दो। ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, फिनोमिना है ना ऑस्मोसिस, जिसमें क्या हो रहा है? उस फिनोमिना में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। कौन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कहां से कहां? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, किसके वाया? थ्रू एसपीएम। देखो ऑस्मोसिस की कितनी सारी डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट इज ऑस्मोसिस में तो वही लिख कर है ना जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या तो ये वाली फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, या फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू थ्रू एसपीएम। ये सब तो इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे पिक्चर। ऑस्मोसिस को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक बार हम चलते हैं इसके कंपटीशन वाले पार्ट में। बोर्ड का हिस्सा नहीं है जो अब मैं टॉपिक तुम्हें करवाऊंगा, ये बोर्ड का हिस्सा नहीं है। जैसे आपसे कोई ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तब कहोगे पाई होता है, मैं कहूंगा फॉर्मूला क्या है, कहोगे CRT, ऐसे निकाल दोगे। ये थियोरेटिकल मेथड है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का हमारे पास एक प्रैक्टिकल मेथड भी होता है जो कि कंपटीशन में इससे सवाल पूछते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब प्रैक्टिकल मेथड टू डिटरमिन ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रैक्टिकल मेथड जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, उसको पढ़ना है। पहले तो आप उस मेथड का नाम जान लें, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन चारों मेथड्स में से कौन सा मेथड है जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के काम आता है, 4 नंबर का। तो किसके थ्रू निकालते हैं? मेथड का नाम याद रखना है, बर्कली हार्टलेज मेथड। ये है मेथड का नाम। इस मेथड के थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, बर्कली हार्टलेज मेथड। इसका डायग्राम ही मेन है, क्योंकि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता तो है ही, डेफिनेशन क्या है। इसका डायग्राम मेन है, पहले वो देखना आप, मैं बनाता हूं। मैं बना दूं फिर देखना आप। जैसे ये जो है ना, ये एक चैम्बर है, कमरा है, स्पेस है। इसे आप देख रहे हो बाउंड्री पे मैंने कुछ कर रखा है, यहां पर ना एसपीएम है, और वो जो एसपीएम है ना उसका नाम आपको याद रखना है, Cu2
Fe क्या, CN6। ये वो एसपीएम है, अभी इसका नाम भी बताऊंगा इसे क्या बोलते हैं। अच्छा, एसपीएम जिस बाउंड्री पे लगाया है वो पोरस पोर्ट है, और उसको सराउंड कर दिया किससे, एसपीएम से, वो ये वाला है। अच्छा, इसके ऊपर, इसके ऊपर से पहले पहले ये समझ लेते हैं, इसमें से ना दो आउटलेट निकल रहे हैं। आप इसको इनलेट मान लो, आउटलेट मान लो, आपकी मर्जी है। एक इस साइड है, अच्छा इसमें है क्या, इस सेल में क्या है पता है आपको, इस सेल में वाटर है। क्या है, वाटर। वाटर है तो आपको इस ट्यूब में भी दिखाई देगा, मान लो इस लेवल तक दिखा दिया। ये पानी आ यहां से रहा है, यहां पे क्या है, वाटर रिजर्वोयर। वाटर रिजर्वोयर मतलब पानी है यहां बहुत सारा, अगर इसको पानी की जरूरत पड़ेगी तो यहीं से इसको पानी दे देंगे। अच्छा, ये जो है ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें पानी का लेवल है, वो कम ज्यादा होगा तो हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, अब देखना, अब इस पोरस सेल के ऊपर और नीचे दो चैम्बर और हैं, ऐसा। इस चैम्बर में क्या है, इस चैम्बर में सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। अच्छा, इस चैम्बर में प्रेशर गेज लगा रखा है। प्रेशर गेज क्या होता है, जिससे प्रेशर मेजर करेंगे। ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। यहां पे ना पिस्टन है, यहां, क्या है ये, पिस्टन। और इस पिस्टन के अराउंड यहां पे ये जो है, या मैं सीधे इसका पिक्चर भी बना देता हूं, ये जो है, ये इंडिकेटर है जो मेजर करेगा प्रेशर कितना है। इसे बोलते हैं क्या, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या काम होगा प्रेशर गेज का, प्रेशर मेजर करेगा। क्या बात ये क्लियर है कि सॉल्यूशन इसमें भी दिखाई देगा आपको अभी। तो क्या क्या बता रहा था मैं आपको, क्या क्या है, कौन कौन, इसमें क्या बता रहा था मैं आपको, इसमें है वाटर, इनमें क्या है, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन नीचे भरा हुआ है वही सॉल्यूशन ऊपर भी भरा हुआ है, सेम सॉल्यूशन है। अब आप इसको बना के ये सोचो कि अगर ऑस्मोसिस हुआ तो कहां कहां चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंज देखने को मिलेगा कैपिलरी ट्यूब में, अगर ऑस्मोसिस होगा तो इसका लेवल कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो किसके थ्रू किसके टुवर्ड्स जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अब सॉल्यूशन इधर भी है, सॉल्यूशन इधर भी है, तो पानी यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा तो ये लेवल कम हो जाएगा। और कहां चेंज देखने को मिलेगा, पिस्टन उठेगा,
क्या ये बात भी ठीक है? ये जो पिस्टन रेस्ट में है, ये पिस्टन उठेगा। क्यों? जब पानी यहां से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो सॉल्यूशन भरा हुआ है, फिर सॉल्यूशन में जब लेवल बढ़ेगा तो पिस्टन उठता हुआ दिखाई देगा। तब हम पिस्टन को पकड़कर उस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर। कब तक लगाएंगे? इसको देखते हुए लगाना है, कैपिलरी ट्यूब को। क्यों इसको देखना है? ऑस्मोसिस रोकना है ना। तो मैं जब तक प्रेशर लगाऊंगा जब तक यहां का लेवल कांस्टेंट नहीं हो जाता। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ज्यादा प्रेशर लग जाएगा तो आपको लेवल बढ़ता दिखाई देगा, और अगर प्रेशर अभी कम रह गया है तो अभी भी ऑस्मोसिस हो रहा होगा। तो मैं इतना प्रेशर लगाऊंगा कि जो लेवल घट रहा होगा वो रुक जाएगा, और वही यहां पर मेजर हो जाएगा। इसको बना लो, कुछ इसमें मिसिंग है तो फिर इसके बारे में कुछ बता देता हूं। वन कंपार्टमेंट इज हैविंग वाटर, और वो कंपार्टमेंट किस चीज से बना हुआ है? पोरस पोर्ट सराउंडेड बाय porous port surrounded by semi permeable membrane। तो जो ऊपर और नीचे वाला कंपार्टमेंट है ये भी पोरस पोर्ट है क्या? क्या ये भी मिट्टी से, ग्लेज से, क्ले से बनाया हुआ है ऊपर और नीचे वाला कंपार्टमेंट? ये बना है एलोई से, यानी ये जो मटेरियल है ये है गन मेटल, या यहां पर ब्रोंज का इस्तेमाल भी हो सकता है। ब्रोंज और गन मेटल क्या होते हैं? एलोई होते हैं। तो इस वाले एलोई से सॉल्यूशन वाला कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। इस एसपीएम का नाम बताओ जो एसपीएम इस मेथड में इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इट इज? जब ये वाला चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, कोऑर्डिनेशन वाला, तब तुम इसका यूपीएससी नेम भी दे पाओगे। फिलहाल इसको आप लिख लो कॉपर फेरो साइनाइड। अभी मैं एसपीएम के बारे में बताऊंगा, उसमें फिर आ जाएगा ये है कॉपर फेरो साइनाइड, एक आर्टिफिशियल एसपीएम। ये मैन मेड एसपीएम होता है कॉपर फेरो साइनाइड, उसका इस्तेमाल यहां किया है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच एसपीएम इज यूज्ड इन बर्कलेज हार्टलेस मेथड। तो बर्कले हार्टलेस मेथड में कॉपर फेरो साइनाइड इस्तेमाल हुआ है। ऑस्मोसिस तुम्हें पता तो है ही, मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं कि पानी क्यों जा रहा है किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं इस मेथड में मेन लाइन बता देता हूं आपको। ये बताना, ये चीज क्लियर है। इस मेथड में ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर लेवल है किसके अंदर? जो वाटर लेवल है किसके अंदर? कैपिलरी ट्यूब के अंदर। उसका क्या होगा जब तक ऑस्मोसिस हो रहा होगा? जब तक ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तो पानी कम होने की वजह से इस पोरस सेल के अंदर इस वाटर लेवल का क्या होगा? डिक्रीज। पानी जब यहां से कम होगा तो यहां से क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या लिखेंगे? वाटर लेवल इन कैपिलरी ट्यूब डिक्रीजेस। ये बात तो है क्लियर। और ऑस्मोटिक प्रेशर कब मेजर करते हैं? जब ऑस्मोसिस हो रहा होता है या ऑस्मोसिस रुक जाता है? रुक जाता है। रोकेंगे कैसे इसको कि पानी इधर या इधर ना जाए? यहां से प्रेशर लगाएंगे। कब तक लगाएंगे? किसको देखते हुए लगाएंगे? कैपिलरी ट्यूब को। कब तक लगाते रहेंगे? जब तक लेवल कांस्टेंट नहीं हो जाता। वंस इट इज कांस्टेंट इट इज मेजर्ड बाय प्रेशर गेज, और वही होगा वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लो, द प्रेशर इज क्या? एक्सर्टेड ऑन क्या? पिस्टन। कब तक? या ऐसे लिख देता हूं, अनलेस, अनटिल, या सीधे लिख देता हूं, इतनी इंग्लिश तुम्हें आती नहीं। बाय ऑब्जर्विंग, किसको ऑब्जर्व करते हुए?
बाय ऑब्जर्विंग कैपिलरी ट्यूब। क्या ऑब्जर्व करना है? दैट इज, क्या ऑब्जर्व करना है? वंस वाटर लेवल बिकम्स कांस्टेंट, किसके अंदर? इस कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही पानी का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर को मेजर कर लिया जाएगा। और कौन मेजर करेगा? हमने क्या लगा रखा है ऑपरेटर्स यहां? प्रेशर गेज, और उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर कर लिया जाएगा प्रेशर गेज से, और उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यही है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गए समझ में? ये है बर्कलीज हार्टलेस मेथड। नाम ही याद रखना कि नाम पे क्वेश्चन आ चुका है, बर्कलीज हार्टलेस मेथड। इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आप भरोगे उसका क्या निकल आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या फिक्स रहेगा इसमें? जो डालना ही डालना है हमेशा, ये वाटर, यहां पानी डालना है, और यहां पर वो सॉल्यूशन डालना है जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल इसका समझ में आ गया होगा। पानी का लेवल कैपिलरी ट्यूब में चेंज होने से रोकना है, बस उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसकी दो टाइप बताई जाती है। अब वो क्वेश्चन याद करो, रेड ब्लड सेल वाला। रेड ब्लड सेल को मैंने सॉल्यूशन में रखा था और उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी सॉल्यूशन की, और रेड ब्लड सेल में कंसंट्रेशन कम थी। तो रेड ब्लड सेल के साथ क्या हुआ था? श्रिंक हुआ था कि स्वेल हुआ था? आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन कम थी और बाहर ज्यादा थी, श्रिंक हुआ था। और एक टाइप है वो, दूसरी टाइप जब आरबीसी को सॉल्यूशन में रखा था और आरबीसी में कंसंट्रेशन ज्यादा थी तब स्वेल हुआ था। तो ये दो टाइप होती है, या तो हम देख रहे हैं सब्सटेंस स्वेल हो रहा है या सब्सटेंस क्या हो रहा है? श्रिंक। एक टाइप होती है एंडो ऑस्मोसिस। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, बस यूं है कि आपको पता होना चाहिए एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से क्लियर हो जाएगा एंडो कब बोलना है, एक्सो कब बोलना है। तो बताओ एंडो ऑस्मोसिस किसे कहेंगे? श्रिंक वाला है एंडो ऑस्मोसिस की स्वेल वाला है? स्वेल वाला है, अंदर आएगा ना इसमें। मतलब ये लिख दूं, एब्जॉर्प्शन होगा। कौन फ्लो के आ रहे हैं दूसरी तरफ? सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट को क्या कर लिया जाएगा? जब कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू थ्रू एसपीएम, तब उसे कहेंगे एंडोस्मोसिस हुआ है। और इस केस में क्या होता है? रिजल्ट ये आता है कि स्वेलिंग हो रही है। अच्छा, एक्सोस्मोसिस में क्या होता है? इसमें बाहर निकलता है सॉल्वेंट, किससे? सब्सटेंस से। मतलब ये लिख दूं, द रिलीज ऑफ क्या? सॉल्वेंट फ्रॉम एनी सब्सटेंस थ्रू एसपीएम। तो जब सब्सटेंस से सॉल्वेंट बाहर आने लगेगा तब एक्सोस्मोसिस हो रहा है, और जब सब्सटेंस के अंदर सॉल्वेंट आने लगेगा तब एंडोस्मोसिस हो रहा है। जब अंदर आएगा मतलब जब एंडोस्मोसिस होगा
सब्सटेंस स्वेल करने की कोशिश करेगा, और जब एक्सोस्मोसिस होगा मतलब सॉल्वेंट सब्सटेंस से बाहर निकलेगा तब श्रिंक होगा। इसमें क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा इसमें, श्रिंकिंग। ठीक है, तो थियरी अभी बची हुई है इसमें। अभी हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस का, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। हो गया ना नोट ये, तो डालो हेडिंग, वो पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मान लो आप थियरी में, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस हम एक बायोलॉजिकल एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, और बायोलॉजिकल मतलब या तो मैं प्लांट का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको, या तो एनिमल का। प्लांट सेल्स होते हैं, उनके पास एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब सॉल्यूशन को मैं बोल रहा हूं। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, फ्लूइड, जिसे नाम दे रहा हूं सेल सैप। अब मुझे बताओ, अगर प्लांट को ऐसे एनवायरनमेंट में डाला है, रखा गया है, मतलब प्लांटेशन की है आपने ऐसी जगह पे जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा। जैसे पौधे को मैंने जमीन में रखा और वहां पर जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। सर अगर वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सेल सेप की कंसंट्रेशन कम पाएगी, तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो सेल सेप में से, मतलब सेल सेप निकल के सॉल्वेंट उसका कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो जो उसके प्लांट सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट सेल्स में से अगर सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा तो प्लांट सेल्स क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। उसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं इसमें, इसमें लिख लो। दोनों से दो ही सिचुएशन होगी ना, या तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या अंदर होगी। मैं लिख लो, इफ cell sap has lower concentration than surroundings, प्लांट की जो सराउंडिंग्स है उससे कम है अगर कंसंट्रेशन सेल सैप की, तो क्या होगा। अगर सेल सैप के पास कंसंट्रेशन सराउंडिंग से कम है तब देन सेल्स विल, बताइए, श्रिंक ड्यू टू ऑस्मोसिस। अभी और कोई पूछ ले कि श्रिंक क्यों हो रहा है, स्वेल क्यों नहीं हो रहा है, तो आप समझा सकते हैं ऑस्मोसिस पता है। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और ये और बता दो, ये एंडोस्मोसिस लग रहा है कि एक्सोस्मोसिस लग रहा है, अगर उन दोनों में से कोई नाम देना हो तो। इसमें क्योंकि सर सेल सैप की कंसंट्रेशन कम है तो सेल से बाहर निकल जाएगा सॉल्वेंट, इसको बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइसिस को एक्सो ऑस्मोसिस। अगर प्लांट सेल्स की कंसंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है सेल सैप, अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या बताई जा रही है, कम बताई जा रही है, तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन कहां है, सराउंडिंग में। तो सेल से सॉल्वेंट निकलकर कहां चला जाएगा, सराउंडिंग में। और इस सिचुएशन में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस या एक्सोस्मोसिस। दूसरी सिचुएशन क्या है,
अगर सेल सैप की कंसंट्रेशन हाई हुई तो अभी अगर सेल सैप की कंसंट्रेशन हाई हुई, किससे? सराउंडिंग से। तो क्या होगा? तो सेल्स क्या करेंगे? स्वेल, देन सेल्स विल स्वेल। ऑस्मोसिस की वजह से हुआ है ना। इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हेमोलाइसिस। और मुझे बताओ, हेमोलाइसिस एंडोस्मोसिस की कैटेगरी में है कि एक्सोस्मोसिस की कैटेगरी में? स्वेल हो रहा है ये। स्वेल होने पर अगर सर आप हेमोलाइसिस बोल रहे हो, तो इसको तो हमने एंडोस्मोसिस भी कहा है। ओवर श्रिंकिंग होना भी प्रॉब्लम है और ओवर स्वेलिंग होना भी प्रॉब्लम है। अगर ओवर श्रिंकिंग होगा तो सेल कोलैप्स कर जाएंगे, डेड। और अगर ओवर स्वेलिंग हो गया तो सेल रप्चर कर जाएंगे, डेड। तो मैं शुरू से बात कर रहा हूं, डेफिनेशन में बार बार ये वर्ड आ रहा है जब से हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, क्या? एसपीएम। तो व्हाट इज एसपीएम? फुल फॉर्म है वो तो। हाँ बिल्कुल, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा, ये अपने में से सॉल्वेंट को पास करता है। क्यों? उसके पार्टिकल छोटे होते हैं। एसपीएम में जो छेद हैं, पोर्स हैं, वो छोटे छोटे हैं, तो वो सोल्यूट को पास नहीं होने देगा। किसको पास होने देगा? सॉल्वेंट को। एसपीएम के एग्जाम्पल क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और मैं चाहता हूं कि एसपीएम के लिए एक लाइन आप याद रखो। याद करने के लिए नहीं है, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो तुम समझ जाओ ये एसपीएम है। एसपीएम होता क्या है? इट इज कंटिन्यूअस शीट्स या क्या? फिल्म्स। फिल्म बोल लो या शीट बोल लो, एक ही बात है। हैविंग नेटवर्क ऑफ टाइनी पोर्स। टाइनी मतलब छोटे, पोर्स मतलब छेद, छोटे 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 छेद हैं जिसमें से किसको पास करवाया जाएगा? बस थ्रू विच। बताइए कौन पास होगा? सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास। जिसमें से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को ही एलो होगा कि वो पास हो सके। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एसपीएम में से पास नहीं कर सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, कह लो दिस इज एसपीएम। मतलब आप समझ गए, एसपीएम में एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर हैं। और उनमें क्या है? बहुत सारे टाइनी पोर्स, जिसमें से सिर्फ कौन पास होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब एग्जांपल्स। तो किसी भी एनिमल का, स्पेसिफिकली इसका यूज करते हैं पिग का, ब्लैडर।
पिग का ब्लैडर यानी एनिमल ब्लैडर एसपीएम होता है। अगर आपने सुना हो पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर सुना है? पार्चमेंट पेपर देखा है? नहीं देखा है? बेकिंग पेपर, जिसमें रोटी रखते हैं। अब कागज आता है ना, पहले एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल करते थे, वो कागज ही तो है पार्चमेंट पेपर। आप बॉक्स पे जाके देखना, शायद ये नाम मिल भी जाए। तो इसको पार्चमेंट पेपर बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग पेपर भी बोलते हैं, बेकिंग पेपर। इसकी खास बात ये होती है बेकिंग पेपर की कि वो, बेकिंग पेपर की खास बात क्या है? जिसमें आप रोटी रोल करके रखते हैं। ये भी बताना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है। एनिमल ब्लैडर एक एसपीएम है, पार्चमेंट पेपर एक एसपीएम है, एक होता है सेलुलोज एसीटेट। इसका नाम आपको सुनने को मिलेगा, एक टॉपिक करवाऊंगा तब। सेलुलोज क्या? एसीटेट। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल को कवर करके रखती है, बचा के रखती है, वो भी एक एसपीएम है। अब सेल मेम्ब्रेन लिख लो, या बायोलॉजिकल वर्ड ये भी होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। सारे करने की जरूरत नहीं है, मैंने मार्क किया तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक टॉपिक है जिसमें यही वाला एसपीएम इस्तेमाल होता है, सिर्फ सेलुलोज एसीटेट। और मैंने एक आपको अलग से लिखवाया था इसमें, बर्कलेज हार्टलेस मेथड। क्या नाम है उसका? कॉपर फेरो साइनाइड। फॉर्मूला क्या है इसका? CO2 FeCN6। ये एक कॉमन आर्टिफिशियल एसपीएम है। आमतौर पर आर्टिफिशियल एसपीएम के नाम पे हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। सही हो गया? ठीक है। अब पॉइंट आता है ऑस्मोसिस में कि ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले 3 हो चुकी हैं। चारों प्रॉपर्टीज का क्या काम है? मोलर मास निकालना। किसका? तो इसमें क्या खास बात है ना? हाँ, मतलब उसको तो पता ही नहीं है ना कि डाला क्या है। बिना फॉर्मूला जाने क्या निकाल देना? मोलर मास। किसके थ्रू निकालते हैं आप? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। चारों हेल्प करती है हमारी। RLVP हो, चाहे एलिवेशन वाला हो, चाहे डिप्रेशन वाला हो, चाहे, चारों के चारों हमारी हेल्प करते हैं क्या निकालने के लिए? मोलर मास। अब पॉइंट ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेटर है। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज, मैं बेस्ट ही लिख देता हूं, इज बेस्ट कोलिगेटिव क्या प्रॉपर्टी। ये किस लिहाज से कहा जा रहा है? इसके क्या रीजन है? क्यों है ये चारों से बेटर? और अगर 4 ही हैं और ये तीनों से बेटर है चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं बेस्ट भी कह ही सकता हूं। तो बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? रीजन दिमाग में यही रखना कि बेस्ट हो चाहे वर्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम है टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विदाउट नोइंग इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो ये बेटर कैसे? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, उसका फॉर्मूला है CRT। तो पॉइंट में जब लिख दूंगा तब तो मैं समझ में आएंगे, वैसे तो अज्यूम कर पाना टफ है। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे। अभी न्यूमेरिकल्स करोगे तो 25 डिग्री वाले भी मिलेंगे, 70 डिग्री वाले भी मिलेंगे। तो इसको लो टेम्परेचर पे भी मेजर कर सकते हैं, हाई पे भी मेजर कर सकते हैं,
और मॉडरेट पे भी मेजर कर सकते हैं। बाकी तीनों में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर आपको पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता हो तो वेपर प्रेशर की है, तो वेपर प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर पे देखने को ज्यादा वेपर नहीं मिलेंगे। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई टेम्परेचर्स में आता है, लो टेम्परेचर पे भी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लो टेम्परेचर्स पे आता है, हाई पे उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ये। हाँ तो लिख लो, इट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टेम्परेचर, और जहां बाकी तीनों whereas other colligative properties are either calculated at lower temperatures or at क्या हायर टेम्परेचर, या तो लो टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं या तो हाई पे। लेकिन लाइन यही है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के लिहाज से कैसे मेजर होती हैं, कुछ लो पे और कुछ हाई पे। तो लो पर है फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और हाई पे है आरएलवीपी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली। ठीक है, एक और पॉइंट बता देता हूं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है ना। और क्या बेटर है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बेटर है? अब ये ध्यान रखना, ये तो चलो सर बात ठीक है, समझ में आ गई, आप इसको किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो पाई को, और इनको निकालना हर टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर और इन तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं कंपटीशन करवा दूं तो कब हो सकता है इनका कंपटीशन? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये भी निकाल सकते हो, ये तो किसी पे भी निकाल सकते हो। मान लो मैंने एक ऐसा टेम्परेचर निकाल लिया जिसपे मैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो जब मैं चारों इस्तेमाल करूंगा ना तब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देगा। अगर आपको याद हो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर वैलिड है, मैक्रो पे क्यों नहीं था? क्योंकि मैक्रो के केस में उसकी वैल्यू इतनी कम आती है कि मेजर करने लायक ही नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बेटर है? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल होंगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ज्यादा मेजरेबल वैल्यू देगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप अच्छे से मेजर कर पाओगे तभी तो मेजर कर पाओगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मोलर मास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह भी बेटर है।